मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। वोट अधिकार यात्रा जो कि 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई थी और 30 अगस्त को आरा में उसका समापन हुआ था। आज पटना प्रशासन, पटना बिहार शासन और दिल्ली की हुकूमत के चलते जिस ढंग से गांधी मैदान में जो रैली प्रस्तावित थी इंडिया गठबंधन की, वोट अधिकार रैली, उसके लिए जगह नहीं दी गई, अनुमति नहीं दी गई। परिणाम स्वरूप आज पूरा पूरा पटना राहुल गांधी की इस यात्रा से, इंडिया गठबंधन की इस यात्रा से, तेजस्वी कुमार की इस यात्रा से पूरा पटना पट चुका है। कहीं तिल रखने की जगह नहीं है। चारों तरफ सड़कों पर युवाओं से लेकर के बुजुर्गों तक, कई बुजुर्ग ऐसे दिखाई दिए, जैसा मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि दूर दराज से अकेले कोई पैदल चला आ रहा है, 8, 10, 15, 20, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर से पैदल पहुंच गया। अपने अपने पार्टी का, इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, किसी के हाथ में वीआईपी का झंडा है, मुकेश सहनी की पार्टी का, किसी के हाथ में तेजस्वी राजद का झंडा है, और कहीं कांग्रेस का झंडा है, और वाम दलों ने पूरे पटना को अपने लाल सलाम से जगा दिया है। ये पहला मौका है जब पटना में हाल फिलहाल के वर्षों में इस तरह की भीड़ किसी ने न देखी है, न किसी ने सुनी है। रिकॉर्ड सारे टूट चुके हैं। और यहाँ जो हमारे कामरेड अमृत कुमार जी हैं, पहले कई वीडियो में उन्होंने बताया है कि अब एटम बम तो फूट चुका है, अब उससे आगे की तैयारी है। तो आज की सभा में अंबेडकर पार्क में राहुल गांधी ने बता दिया कि अब वो हाइड्रोजन बम लेकर के आ रहे हैं, और उन्होंने नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को और बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता को चुनौती भी दे डाली है। और कुछ नहीं, अब हम शेष बातें कॉमरेड अमृत कुमार से सुनेंगे। अमृत कुमार जी। धन्यवाद। देखिए, आग में घी का डालना बिहार शासन और केंद्रीय शासन द्वारा गांधी मैदान न देना खतरे की घंटी बजा दिया, और यह खतरे की घंटी पूरे देश में चलेगी। फिलहाल हम लोग बिहार पे बात करें। आज तिल रखने की जगह नहीं। बिहार को चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। आप 25-50 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, 150-200 किलोमीटर से लोग पैदल कल ही चल दिए थे जी। और वो पहुंच गए थे। स्टेशन भरा हुआ था, कहीं कोई जगह नहीं। जो हमारे नेता नहीं आने वाले थे कि स्थानीय राज्य के नेताओं द्वारा जो है वो कार्यक्रम को पूरा किया जाएगा, वो भी चल पड़े और कल ही आ गए डाक बंगले में। नतीजा ये हुआ कि शासन के हाथ पांव फूल गए, और यह लड़ाई यहीं रुकती नहीं है। यह लड़ाई हर राज्यों में होगी, यह लड़ाई हर विधानसभा में होगी, यह लड़ाई हर ग्राम सभा में होगी, यह लड़ाई जो है पूरे पंचायत स्तर तक जाने वाली है
यह आने वाले समय में आप देखिएगा पूरे देश भर में। पूरे देश भर में। आज भी बनारस में भी, जैसा कि मैंने बताया था, बनारस में भी जो है प्रोटेस्ट हुआ है और ज्ञापन दिए गए हैं। 10 तारीख को पुनः हम लोग जो 12 सितंबर तक जो कार्यक्रम चलना है, उस क्रम में पुनः हम लोग जिला मुख्यालय पर CPIM इकट्ठा हो रही है। सीताराम येचुरी जी की जयंती को लेकर के, पुण्यतिथि को लेकर, पुण्यतिथि को लेकर। तो ये तो 1 महीने का पूरा देश का जो कार्यक्रम था, उसमें जयंती से पुण्यतिथि, हाँ, पुण्यतिथि तक। लेकिन आने वाले समय में पूरा देश ऐसा ही दिखेगा आपको। हर देश के हर राज्यों की राजधानियां इसी तरह से अटी पटी मिलेंगी आपको। क्योंकि बहुत पहले भी मैंने कहा था कि जिस लड़ाई के केंद्र बिंदु में लाल झंडा होता है, वो लड़ाई जो है बीच में नहीं रुकती, वो अंजाम तक पहुंचती हैं। और वहाँ हर तरह की अराजकता फैलाने वालों को जवाब भी मिलता है, जो मिल भी गया पटना में। खैर, हम लोग थोड़ा सा पटना की तो बात पूरा देश देख ही रहा है। नहीं, पटना में हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि जिस तरह से आप लोगों को कल मैंने सूचित किया था कि कौन कौन लोग आ रहे हैं, तो यहाँ आपको बता दें कि आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, महाराष्ट्र से आ गए हैं संजय राउत, सुप्रिया सूले, ये सारे लोग वहां पहुंच चुके हैं। पूरा इंडिया गठबंधन वहां इकट्ठा है, पूरा। और यह लड़ाई जो है ठगबंधन बनाम महागठबंधन की हो गई। ठगबंधन बनाम महागठबंधन। गठबंधन, हाँ। ठीक कर रहे हैं आप। तो अपनी उस बात को जरा सा दोहराइएगा जो आपने कहा था कि एटम बम तो हो गया, अब उसके आगे की तैयारी है। हाँ, ये मैं आज भी कह रहा हूँ कि वो तैयारी की झलक मिल गई। हाँ, आज तो ऐलान भी हो गया कि हम यहीं पे रुकने वाले नहीं हैं, हम पूरे देश में चलेंगे, पूरे देश में अलग जगाएंगे और पूरा देश का माहौल हम बना देंगे कि 29 आते आते ये सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। राज्यों में तो होंगे ही, 29 में इनको सत्ता नहीं मिलनी। और राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम लोग तो पूरे इंडिया गठबंधन के लोग मिलकर के वो स्थिति पैदा कर देंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को और बीजेपी के लोगों को अपना चेहरा छुपाना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगा। यह उम्मीद सरकार को भी नहीं होगी, क्योंकि सरकार जो है बड़े मतांतर देखती है इंडिया गठबंधन में। अब वो ये नहीं सोचती कि जब जब तानाशाही ने अपना रौद्र रूप धारण किया है, फासिज्म की ओर बढ़ना चाहा है, तब तब इस देश ने उसे रोका है और पुनः जो है फासिज्म को अपने घर में घुसने नहीं देगा। ये निर्णय हो गया, एक तरह से निर्णय है कि राहुल गांधी ने तो एटम बम, सबकी आंख खोली कि चोरी कैसे होती है, एक बड़ा काम किया उन्होंने। और आंख खोली कि चोरी कैसे हो रही है। तो चोरी शब्द जो है डाका में बदल गया कि ये डाका डाला जा रहा है, चोरी नहीं हो रही है। और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा जो है जनता का है, किसी राजनीतिक दल का नहीं है। राजनीतिक दल ने उसे उठा लिया उस नारे को, और आज वो पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ हो रहा है, ये देखा जा सकता है। अभी तो शुरू होने दिए ना उत्तर प्रदेश में, अभी शुरू होने दीजिए न और अन्य राज्यों में, तब देखिए यही जलवा जो है, यही प्रदर्शन, यही चीज़ें जो हैं पूरे देश में उभर के आएंगी, कहाँ बच के जाएंगी। अभी आप देखिए, ये पटना का तो सब लोग देख ही रहे होंगे, निश्चित रूप से देख रहे होंगे। हर नीति पे फेल्योर, हर नीति पे फेल्योर। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी चीन गए जी, और ये बात एक स्लोगन चल पड़ा कि जिगरी ट्रंप ने लात जमाई, चले चाइना की ओर, है ना। तो जो अपनी ने किसी भी देश से, अमेरिका के चक्कर में चीन से व्यापार भी करेंगे, ये भी इनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, जरूरी है। लेकिन अमेरिका को नाराज करने के लिए बहुत से देशों के साथ, यहाँ तक कि पड़ोसियों के साथ, इन्हीं का नेता बहुत पहले कह के मर चुका, इस दुनिया से चला गया, अटल बिहारी वाजपेयी,
ने कहा था कि मित्र बहुत बन सकते हैं, पड़ोसी नहीं बन सकता, पड़ोसी कोई नया नहीं हो सकता। उसको जो है ये रसातल में पहुंचा दिए विदेश नीति। आज जो है वहाँ गए हैं तो जो है जैसे लग रहा है कि अब्दुल्ला की शादी में कौन ऐसे कहानी कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मैंने इनको जो है फोटो भी खिंचवाने की नौबत नहीं थी। अंत में जब द्विपक्षीय वार्ता हुई है तो वो फोटो हमारे अखबारों ने भी छापा है, जबकि ये सबसे पिछली कतार में ऐसे झांक रहे हैं, केवल दिखा रहे हैं कि हम भी खड़े हैं यहाँ। अब हम आते हैं पटना पर। पटना का माहौल यूं ही नहीं गर्म हो गया। पटना का माहौल पग पग पर, कुछ चीजें तो आती रही प्रकाश में, पग पग पर जो बाधा डाला गया, नतीजा ये हुआ कि जनता ने कहा कि अरे ये कैसे होगा, चोरी भी, डाका भी डालोगे हम हमारे ऊपर, हमारी नागरिकता खतरे में। तो 1942 के बाद यह 2025 में करो या मरो का नारा लग गया, जनता में ही करो या मरो का नारा लग गया, और राजनीतिक दलों ने उसे जो है हाथों हाथ लिया। नतीजा आपके सामने। नहीं, सही बात है। इस बात की तस्दीक करता हूं मैं कि ये पूरा आंदोलन, जन आंदोलन जो 17 अगस्त से शुरू हुआ सासाराम से, और आज जो पटना में स्थिति दिखाई दी है, ये केवल राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या मल्लिकार्जुन खड़गे या भट्टाचार्य जी हो, किसी या राजनीतिक दल का किसी नहीं, के बूते की बस की चीज नहीं थी। ये जनता ने उनको अपने सिर आंखों पर बिठा करके और ये पैगाम एक तरह से दे दिया है कि आने वाले समय में बिहार में और बिहार के बाहर जहां जहां जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां क्या स्थिति होने जा रही है, और 2000 जो अभी आपने जिक्र किया कि 2029 में क्या कुछ होने जा रहा है, और उसके पहले किन किन विकट परिस्थितियों से, विषम परिस्थितियों से जो पिछले 20 साल से ये सरकार, 11 साल से ये सरकार और पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से अरबों रुपए खर्च करके एक वैचारिक नेतृत्व को, राहुल गांधी को नकारा घोषित कर रही थी, पप्पू घोषित कर रही थी, आज उसने ये साबित कर दिया है अपने एटम बम से, और आने वाले दिनों में हाइड्रोजन बम के माध्यम से, और अपने पूरे सहयोगियों के सहयोग से ये साबित कर दिया है कि देश का नेता कैसा होना चाहिए और उसे किन रास्तों पर चल करके अपने संविधान, अपने लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से इसमें दो राय नहीं है। मैंने आज ये स्थिति एक बार ये भी आई थी कि अंबेडकर पार्क के पास इतना ज्यादा क्राउड हो गया, मैंने 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी, उसके बावजूद ये स्थिति बन गई। अब वो बन गई या बना दी गई कि राहुल गांधी को भी रोका गया अंबेडकर पार्क के पास, जब वो पहुंच रहे थे तो उनको भी रोका गया। देखिए, जनता जब उठ खड़ी होती है ना, तो कोई सुरक्षा, कोई बैरिकेडिंग काम नहीं आता। किसान आंदोलन में आप देख चुके हैं। इस तरह से इस आंदोलन में भी नौजवान वर्ग बहुत भारी संख्या में उभर के आया। जो वो इस लायक होता है कि तुम यह रास्ता रोकोगे तो हम यह ऐसे चलेंगे। हाँ, अगर ये जितनी भीड़ वहाँ पहुँच गई थी, अगर पहुँच गई होती तो पटना फट गया होता। गांधी मैदान क्या कहा जाता है जी, इसीलिए वो पूरी सीमाएं सील कर दी गई। जो बाहर से इंडिया गठबंधन के समर्थक वहां पहुंच रहे थे, उन्हें सीमा पर ही रोक दिया गया। हालांकि बहुत सारे लोग जो कि पटना की गलियों से वाकिफ थे, छुपे हुए रास्तों से वाकिफ थे, वो उन गलियों के माध्यम से, उन रास्तों के माध्यम से वो गांधी मैदान तक, गांधी मैदान का ये हालत बताया जा रहा है कि कल शाम से लेकर के आज सुबह जब यात्रा वहां से शुरू हुई है, गांधी मैदान में कोई जगह नहीं थी, जबकि गांधी मैदान
एक ऐतिहासिक और बड़ा मैदान है। तभी मैं कह रहा हूं कि पटना फट गया होता। जी, और आज वो लोग नहीं दिखाई दिए, एक भी कोई सदस्य दिखाई नहीं दिया, सब भागे भागे बिलों में छुपे हुए नजर आए, जैसे जो लोग सदाकत आश्रम पर हमला किए थे, तोड़फोड़ किए थे। सही है। उनमें से आज किसी की बोलती नहीं निकली, कोई चेहरा दिखाई नहीं दिया, खाली वहां की जनता थी। और जनता की जुबान पर एक नारा था, वोट चोर गद्दी छोड़। और ये नारा किसके लिए लग रहा है, ये पूरी तरह से पूरा देश उससे वाकिफ है। और यहां तक ये कह भी दिया गया है कि ये समापन नहीं है, ये एक पड़ाव है। लड़ाई तो अभी बहुत बाकी है, ये तो अभी अंगड़ाई है। इस दृष्टि से ये बिहार का, और उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी विधिक सेवा आयोग, उनके सहयोगों को लगा दिया है SIR में, और कोर्ट अपनी निगरानी में ये सारी प्रक्रिया पूरी करेगा। ये कम बात नहीं है। चुनाव आयोग के लिए ये एक शर्मनाक चीज है। आज भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बहुत कुछ अपने को बचाने की कोशिश की, लेकिन कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण और इन सब के पीछे जो जन दबाव है, उसको कोर्ट भी देख रहा है। कोर्ट केवल अपने से, इन वकीलों की दलीलों से कोई फैसला नहीं, ये जो जनता का दबाव है, जन दबाव है, जैसा कल मैंने अपने वीडियो में बताया था, आज भी अभी सुप्रीम कोर्ट में वो मामला खुला ही नहीं। 89 लाख फर्जी वोटर, वो भी मसौदा सूची में। आप कह रहे हैं कि हम उसको स्वीकार ही नहीं किया जा रहा था। अब भी ये कह रहे हैं कि वो निर्धारित प्रारूप के अंदर नहीं, और चुनाव आयोग मजाक उड़ा रहा है कि कल तक विरोध हो रहा था नाम काटने का, और आज पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो खुद नाम जोड़ने की बजाय काटने की लिस्ट लेकर के आ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जब उस लिस्ट में आप केवल फर्जी लोगों को भर देंगे और जायज लोगों का नाम काट देंगे, जैसे कि 65 लाख लोगों का आपने नाम काट करके बाहर कर दिया, 22 लाख लोगों को मार डाला आपने, और उनकी जगह ये बार बार, अमृतलाल जी आपने पहले भी बताया था कि ये जो चीजें हैं, ये नाम काटेंगे जायज लोगों का और नाजायज लोगों का जोड़ देंगे, उन नाजायज लोगों को जोड़ेंगे जो कि सत्ता के समर्थक हैं। अभी दीपांकर भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि चुनाव आयोग ने भी माना है जो आपत्ति दर्ज की गई है खाली ML की तरफ से, वो कई हजार है, जो मृतकों की संख्या जो है कि वो जिंदा लोग हैं। नहीं, आप सोच लीजिए, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आप वोट काट दे रहे हैं। 75% महिलाओं का वोट काटा गया। बिल्कुल, जबकि उनका पलायन रोजगार के लिए बहुत मिनिमम होता है। नहीं, किसी भी परिवार से जो पलायन होता है वो एजुकेशन के लिए होता है, नौकरी के लिए होता है, उसमें युवा जाते हैं, पुरुष जाते हैं। गरीब वर्ग भी अगर जो है पलायित होता है रोजगार के तलाश में, उनके घर की औरतें घर ही में रहती हैं, उनका भी नाम जो है कट गया। अभी तो बताया, हमारे एक मित्र आए हुए थे, वो बता रहे थे कि एक 90 साल की बुढ़िया आके कह रही है कि हम तो अपनी अवस्था को बता रही है, उसके बाद कह रही है कि कितने चुनाव में वोट लिए होंगे और अब की बार हमको मार डाला गया है, हम आपके सामने खड़े हैं। बिल्कुल सही बात। कुल मिलाकर के आज की तारीख में और इन 16 दिनों में इंडिया गठबंधन ने कम बिहार में ही नहीं, पूरे देश भर में एक अलख जगा दी है। वोट चोर गद्दी छोड़।
इस नारे के साथ अब इस देश की जनता उस वोट चोर को गद्दी से उतारने के पहले दम नहीं लेगी, दम नहीं साधेगी। इसके साथ ही हम लोग आज इस मुद्दे पर फिलहाल अपनी बातचीत को विराम देते हैं। हम फिर मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे। आपसे मैंने वादा किया है कि हर वो बातें, हर वो चीज आपके सामने अपडेट करता रहूंगा और उस समय हटने वाला नहीं हूं। बस आपका भी सहयोग चाहिए। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।